जाकर अपनी सरकार को बता देना। सोचिए, ये शब्द एक आतंकवादी के थे। उसने ये शब्द एक नई नवेली विधवा की आंखों में आंखें डालकर कहे थे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक खुली चुनौती थी। और इसी एक चुनौती ने भारत के इतिहास का एक नया अध्याय लिख दिया। तो चलिए आज हम विश्लेषण करते हैं ऑपरेशन सिंदूर का, एक ऐसी सैन्य कार्रवाई जिसने भारत की जवाबी रणनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम ये समझेंगे कि आखिर ये हुआ क्यों और कैसे हुआ। तारीख थी 7 मई 2025 और वक्त सुबह के 1:05। जब पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा गहरी नींद में सो रहा था, तब भारतीय राफेल, सुखोई और मिराज फाइटर जेट्स ने अपने ही हवाई क्षेत्र में रहते हुए मिसाइलों और बमों की बरसात शुरू कर दी। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एक साथ हमला हुआ। लेकिन इस रात की कहानी की शुरुआत कुछ हफ्ते पहले हुई थी। तो सवाल ये है कि आखिर वो क्या वजह थी, ऐसी क्या बात हो गई थी जिसने भारत को इतना बड़ा, इतना निर्णायक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। इसके लिए हमें उस दिन पर वापस चलना होगा जिस दिन भारत के सब्र का आखिरी धागा टूट गया था। देखिए, दशकों से भारत आतंकवाद का दंश झेलता आ रहा था। 2001 में संसद पर हमला, फिर 2008 के मुंबई हमले, 2019 का पुलवामा, ये जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में एक और नासूर दे दिया गया। उस दिन 26 बेगुनाह भारतीय पुरुषों की जान ले ली गई। आप सोचिए, 26 परिवार उजाड़ दिए गए, और वजह सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक खास धर्म से ताल्लुक रखते थे। कश्मीर की जिस बेसरम घाटी को जन्नत कहा जाता है ना, उसी जगह को आतंकवादियों ने जहन्नुम बना दिया। वो हंसते खेलते परिवारों के पास आए, एक एक को रोका, उनका धर्म पूछा, और फिर बिल्कुल ठंडे दिमाग से, बिना किसी रहम के उन्हें गोलियों से भून दिया। उसी घाटी में 26 माओं का सिंदूर मिटा दिया गया। इस नरसंहार के बाद पूरे देश में गुस्सा और दुख की एक लहर दौड़ गई। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार भारत ने तय कर लिया था कि अब सिर्फ निंदा करने से या बयान देने से काम नहीं चलेगा, अब जवाब दिया जाएगा, हर मोर्चे पर। लेकिन सैन्य कार्रवाई से पहले भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक और आर्थिक तौर पर घेरना शुरू किया। सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया, एक ऐसा कदम जिससे पाकिस्तान की 80% खेती वाली जमीन पर असर पड़ सकता था। अटारी बॉर्डर से व्यापार बंद कर दिए गए, वीजा रद्द कर दिए गए, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 19 अप्रैल 2025 नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में देश का शीर्ष नेतृत्व एक साथ बैठा और प्रधानमंत्री का संदेश बिल्कुल साफ था, जो करना हो करो, पूरी छूट है। और बस उसी रात से इस सदी की सबसे बड़ी जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई। देखिए, इस ऑपरेशन की योजना और इसमें इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी, यही इसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण थी। चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि कैसे इस सटीक हमले की पूरी रणनीति बनाई गई। इस मिशन को एक नाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर। और ये सिर्फ एक कोड नेम नहीं था, नहीं, ये उन 26 महिलाओं के टूटे हुए सपनों का जवाब था जिनकी मांग का सिंदूर आतंकवादियों ने हमेशा के लिए मिटा दिया था। इस ऑपरेशन के लिए दुनिया के कुछ सबसे घातक हथियार चुने गए। स्कैल्प क्रूज मिसाइल, जो इतनी नीची उड़ान भरती है कि दुश्मन का रडार उसे पकड़ ही नहीं पाता। ब्रह्मोस, जो आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज है। और स्पाइस 2000 बम, जिसकी सटीकता की मिसालें दुनिया भर में दी जाती हैं। और इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा सिद्धांत, सबसे बड़ी रणनीति ये थी कि भारत का एक भी जवान दुश्मन की जमीन पर पैर नहीं रखेगा। ये भारत की सैन्य सोच में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत था। मतलब दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारना, लेकिन अपने सैनिकों को 0 रिस्क पर रखकर। तो चलिए अब वापस उस रात के घटनाक्रम पर चलते हैं। सिर्फ 25 मिनट, वो 25 मिनट जिसमें दशकों से पाले पूसे गए आतंक के पूरे साम्राज्य को मलबे के ढेर में बदल दिया गया। एक एक करके 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। शुरुआत हुई पीओके के मुजफ्फराबाद और कोटली के आतंकी कैंपों से। फिर हमला पाकिस्तान के और अंदर सियालकोट तक पहुंचा। इसके बाद बारी आई मुरीद के में लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर की। और अंत में सबसे बड़ा निशाना, बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, जहां से पुलवामा हमले की साजिश रची गई थी। कुल मिलाकर सिर्फ 25 मिनट में ऑपरेशन पूरा हो गया। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और भारत की तरफ 0 कैजुअल्टी, एक भी जवान हताहत नहीं हुआ। ये इस ऑपरेशन की सटीकता और सफलता का सबसे बड़ा सबूत था।
इस हमले में जैश सरगना मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ अजहर मारा गया। ये वही था जो IC-814 हाईजैक का मास्टरमाइंड था। साथ ही मसूद अजहर के 10 रिश्तेदार और लश्कर के कई बड़े कमांडर भी खत्म हो गए। एक ही झटके में आतंकी संगठनों की कमर टूट गई। कहते हैं जब मसूद अजहर को एक खबर मिली तो वो पूरी तरह टूट गया। वो मसूद अजहर जो कभी भारत को धमकियां दिया करता था, उसके मुंह से बस इतना निकला, काश मैं भी इस हमले में मारा गया होता। ये सिर्फ एक आतंकी की हार नहीं थी, ये उसकी पूरी विचारधारा की हार थी। खैर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में बौखलाहट साफ दिख रही थी, लेकिन भारत ने दुनिया को एक मजबूत संदेश दिया और देश के अंदर एक ऐसी एकता देखने को मिली जो पहले कभी नहीं दिखी थी। इस हमले से घबराकर पाकिस्तान ने जम्मू, पंजाब और गुजरात पर करीब 50 ड्रोन और मिसाइलें दागीं, लेकिन नतीजा, भारत की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान का एक भी हमला सफल नहीं हुआ। इसके बाद भारत ने दुनिया को एक और बहुत शक्तिशाली संदेश दिया। सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके लिए 2 महिला अधिकारियों को चुना। थल सेना से कर्नल सोफिया कुरैशी, जो एक मुस्लिम है, और वायुसेना से विंग कमांडर वमिका सिंह, जो एक हिंदू हैं। ये एक बहुत सोचा समझा कदम था। जिन आतंकवादियों ने धर्म के नाम पर लोगों को मारा था, उन्हें उसी सोच पर यह करारा जवाब था। और सबसे अहम बात यह थी कि इस ऑपरेशन पर पूरा देश एक साथ खड़ा था। सरकार, सेना, विपक्षी दल और आम जनता सभी ने एक सुर में इस कार्रवाई का समर्थन किया। ये राष्ट्रीय एकता का एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली पल था। याद है वो आतंकवादी जिसने एक विधवा से कहा था, जाके अपनी सरकार को बता देना? शायद उसने सोचा था कि भारत हमेशा की तरह चुप रहेगा, लेकिन भारत ने बता दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सिर्फ 25 मिनट में बिना अपना एक भी जवान खोए उन 26 उजड़ी हुई मांगों का हिसाब चुका दिया। ये है नया भारत। जय हिंद।